चुके। 24वें नंबर का काव्य और 24वें नंबर का श्लोक भक्तांबर का मानतों आचार कारागृह के अंदर, जेल के अंदर बेड़ियों से जकड़े हुए और भगवान की स्तुति कर रहे हैं। वो हमें सब स्वतंत्र होने का मार्ग बता रहे हैं। हम एक बार 24वें नंबर का काव्य का उच्चारण करेंगे। सभी लोग पुस्तक में से 24वें नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के बाद समझेंगे कि कहना क्या चाह रहे हैं। त्वमव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम् त्वमव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम् ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् योगेश्वरं विदिति योगमनेकमेकम् योगीशनं विदिति योगिमनेकमेकम् ज्ञानं स्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ता ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ता। मानतुंगाचार्य इस काव्य के माध्यम से हम सबको समझा रहे हैं त्वमव्ययम्, हे भगवान आप अव्ययम हैं, आप व्यय से रहित हैं, आप अचल हैं, आप अमर हैं। यहाँ भगवान के नाम की स्तुति चल रही है। विभु हैं, अचिंत्य हैं, असंख्य हैं, आदि हैं, ब्रह्मांड हैं, ईश्वर हैं, अनंत हैं, अनंग के तुम काम पीड़ाओं से रहित हैं। योगीश्वरम योगियों के ईश्वर हैं। विदित योग अनेकमेकम आपके अनेक अनेक नाम हैं। ज्ञानम स्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ता, हे भगवान ज्ञान स्वरूप आत्मा आपको अमल और अमर कहती है। यहाँ आज भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य मांगतुंग स्वामी नामों से परिचय करा रहे हैं। भगवान के नाम कितने होते हैं? हाँ, 1008 सहस्त्र नाम। आप लोगों के कितने नाम हैं? एक। भगवान ने 1008 नाम पूरे सार्थक करे। और आप लोगों ने कितना नाम सार्थक किया? हुआ सार्थक क्या? नाम बड़े दर्शन छोटे। नाम तो शेर सिंह और चूहा निकल जाए तो शेर सिंह को भागते ही भागते बनता है। नाम, हाँ, मैं सोच सोच के बोल रहा हूं कि कहीं यहां ही किसी का निकल जाए तो गड़बड़ा जाएगा माल। नाम चमेली बाई और जब देखो तब बदबू फेंका लाई। नाम गंगा मैया और देखो तो नल के नीचे लगी है पानी आ जाए। नाम सरस्वती बाई, हाँ, और काम क्या? गोबर लिप रही है। सरस्वती का एक अक्षर नहीं आता उसको। नाम गुलाब चंद, कोई है तो नहीं? कोई तो बुरा वो नहीं मानना, कांटे चुवाए जा रहा है। अब काय का गुलाब? आप विचार करके ना, नाम बालूशाही और देखो तो कुछ और। तो आपके नाम बड़े दर्शन छोटे। कई बार मैं देखता हूं जिनके नाम शांतिलाल रख दिए जाए वो बहुत अशांति फैला देते। तो कुछ बुरा नहीं मानने से बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, आप पे नहीं बोल रहा हूँ, ये सब पीछे वाले पे बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ कहना ये चाह रहे हैं भगवान आपने 1008 नाम और आपने सब सार्थक कर लिए। हम लोग एक भी नाम सार्थक नहीं कर पा रहे। वैसे अक्सर पहले नाम हम जब रखते थे अपने बच्चों के तो भगवान के नाम पे नाम रखते थे। थोड़े बहुत तो अंश आएंगे ही। हाँ, पहले नाम रखे जाते थे। किसी का नाम महावीर, किसी का नाम अजित। महावीर भाई बैठे हैं? हाँ, देखो पहले महावीर, अजित ऐसे नाम रखे थे भगवान के नाम पर। चलो कोई का और किसी का कल्याण हो नहीं हो तो जो महावीर महावीर करेगा उसका हो ही जाएगा। हमारा जहाँ जन्म हुआ वहाँ एक हमारे यहाँ जयवीर करके थे।
मैंने एक बार उनसे पूछा कि तुमने जयवीर नाम क्यों रखा अपना? उन्होंने अपने बेटे का नाम जयवीर रखा। पूछा क्यों? तो बोला महाराज हमारा कल्याण हो या ना हो, लेकिन जितने लोग करेंगे जय वीर जय वीर जय वीर, उन सबका कल्याण जरूर हो जाएगा, क्योंकि वीर की जय कर रहे हैं, वो हमारी हो या ना हो लेकिन जय वीर तो करते रहेंगे। तो आप विचार करना, कई बार हम अपने बच्चों के नाम ऐसे ही रख लेते, महावीर, अजित, पहले नाम भगवानों के नाम पर रखते थे, तो चलो उनसे थोड़ा जो बोलेगा उसका कल्याण तो होगा, द्रव कल्याण तो होगा, भाव कल्याण तो वो जाने। फिर लोगों ने नाम बदल बदल के भगवान के नाम से हटाए, तो देवी देवताओं पे नाम रखे, हाँ, नरेंद्र, सुरेंद्र, महेंद्र, है ना, देवी महिलाओं के नाम सची, अहिल्या, है ना, ऐसे इंद्राणी, ये नाम रखे गए। अब इंद्राबेन बैठी हैं, इंद्राणी जोड़ दोगे, नाम देवी देवताओं पे नाम रखे गए। उसके बाद और जमाना बदला, तो लोगों ने भगवान से हटे तो इंद्राणी पे आए, वे फूलों पे नाम रखे, कमल कुमार, गुलाब चंद, चंपाबाई, चमेली बाई। और जमाना बदला तो लोगों ने मिठाइयों पे नाम रखे, हाँ, इमरती बाई, है ना, और क्या है? आप विचार करना, अब गुलाब चंद तो है, मिठाई में भी नाम होते हैं ना, लड्डू सिंह, हमारे रसमलाई भी नाम है किसी का, बाप रे। आप विचार करके रखना, मिठाइयों पे नाम रखे तब भी ये लगता था चलो मीठा स्वाद तो आएगा। अब क्या हो गया, अब लोगों पे नाम खत्म हो गए। पहले के नाम इतने बड़े बड़े होते थे कि आदमी को लगता था कि बहुत बड़ा नाम है तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपका आदमी पे नाम खत्म हो गए। अब आजकल क्या नाम रखता है, जानवरों के नाम पे नाम, टॉमी, लूसी, जूली, है ना, मोती, ये किसके नाम है? अब किसी आदमी का रख गया हो तो बुरा नहीं मानना, इस जानवरों के नाम रख दिए आज। और अब आगे आने वाले समय में अगर ऐसा ही आदमी करता रहा तो वो दिन दूर नहीं, आदमी यूनिक के चक्कर में शॉर्टकट इतना शॉर्ट हो गया। पहले हम मम्मी पापा को बोलते थे माता जी, पिताजी, लेकिन शॉर्ट के चक्कर में क्या, अब पिताजी को डैड गया, डेड बॉडी है। मम्मी को मॉम, मूवी बनाते मॉम। अब मम्मी का मतलब है जिसके अंदर कोई मर जाए उसे रखते हैं, उसे मम्मी बोलते हैं, और जो चला जाए उसे डैड बोलते हैं। एक बार मैंने एक बच्ची से पूछा कि तुम पापा को पापा जी नहीं बोलते हो, पापा जी को डैड क्यों बोलते हो? बोले महाराज आपको मालूम नहीं, पापा जी बोलने से ओंठों की लिपस्टिक की शाइनिंग बिगड़ जाती है। पापा जी ओंठ मिल जाएंगे, और डैड बोलने में ओंठ मिलते नहीं है, तो यही अच्छा है। पापा की शाइनिंग बिगड़े तो बिगड़ जाए, ओंठों की शाइनिंग नहीं बिगड़ना चाहिए, कैसे काम चलेगा? आप विचार करके रखना, यहां भगवान कह रहे हैं कि नाम 1008 नामों से भगवान की स्तुति की, यहां तो केवल 15 नाम बताए हैं। मानतुंग आचार्य ने यहाँ पर कहा कि भगवान मैं तो केवल 15 नामों से आपकी स्तुति कर रहा हूँ, आप अव्यय हैं, व्यय से रहित हैं, कभी आपका व्यय होने वाला नहीं है, आप विभु हैं, सारी विभूतियाँ आपके चरणों में बैठी हैं, लेकिन फिर भी आपको उन विभूतियों से मतलब ही नहीं है। सबो शरण में इतना वैभव है उनके पास, जहाँ पर सूर्य और चंद्रमा जैसे इंद्र बैठे हाथ जोड़कर, जहां पर सौदरमिंद बैठा है, जहां पर पूरा का पूरा चक्रवर्ती बैठा है पूरे वैभव के साथ, और जहां पर त्रियंशों का भी चक्रवर्ती शेर बैठा है, वहां पे भगवान कमल पुष्प पर बैठे हैं, और कमल पुष्प से 4 अंगुल ऊपर बैठे हैं। हे भगवान, इतनी विभूतियों में भी आपको किसी से लेना देना नहीं। और कह रहे हैं अचिंत्य हैं भगवान, जहां पर हम सबकी चिंता शैली खत्म हो जाती है, आप हर जीव के लिए चिंतनशील हैं, हर कोई जीव आपके बारे में चिंतन करता है, और आपका चिंतन करके उसकी चिंता दूर हो जाती है। विचार करना,
जब भगवान का चिंतन करोगे तो तुम्हारी चिंताएं दूर होने लगेंगी, और जो तुम संसार का चिंतन करोगे तो चिंता तो दूर नहीं होगी, चिंता में एक बिंदी हटेगी और चिता तैयार हो जाएगी। विचार करना, आप असंख्य हैं, असंख्य गुणों के धारी हैं भगवान। आप आद्य हैं, आप ही ने इस सृष्टि का सृजन किया। आज इस सृष्टि पे जो कुछ भी आप देख रहे हो, असी मसी कृषि शिल्प कला वाणिज्य, ये 6 कलाएं हैं। जितने व्यापार चल रहे हैं, जितने व्यापारों में आप देखना, ये सब हमारे जिनेन्द्र तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने सिखाए हैं। लेकिन आज उन व्यापारों में जो विकृति का भाव आ गया, जो नॉन वेज आदि का व्यापार करने लगे, जो जानवरों को मारने का व्यापार करने लगे, ये विकृतियां हमारी खुद की ओढ़ी हुई हैं। आचार्य कह रहे हैं यहाँ पर अब आद्य हैं। हे भगवान, आप ब्रह्मा हैं, क्योंकि ब्रह्मा ने सृष्टि का सृजन किया है और आपने हम सबके जीवन जीने के तौर तरीके बताए हैं। क्योंकि अगर आदि प्रभु नहीं होते तो हमें यही नहीं मालूम पड़ता कि हम कैसे कमाएंगे, कैसे खेती करेंगे। ये सब करने वाले ब्रह्मा हैं, ईश्वर हैं भगवान, क्योंकि आपके नाम से ही हम सबके कल्याण हो जाते हैं। आपके पास कोई भी बाह्य की शक्ति आती नहीं है, अनंत हैं आप, आपके अनंत अनंत गुण हैं। ईश्वर का मतलब है आपकी अनंत शक्ति है और अनंत गुणों के धारक हैं, इसलिए भगवान आप अनंत हैं। अनंग के तुम, हे भगवान, काम का पिशाच आपको छू भी नहीं पाता है। आप अनंग केतु हैं, आपने कामदेव को जीत लिया है। योगीश्वरम, हर भगवान योगियों के भी ईश्वर हैं। संसार में योगी भी आपको नमस्कार करते हैं। संसार में हर कोई हर किसी को नमस्कार करता है, लेकिन योगी किसी को नमस्कार नहीं करता। लेकिन योगी भी अगर किसी को नमस्कार करता है तो आप ऐसे योगीश्वर हैं। और कह रहे हैं विदित योग, हे भगवान, अनेक अनेक नामों के धारी हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस काव्य को जब भी पढ़ो तो भगवान के नाम का स्मरण करना और अपने जीवन में ये मन बनाना कि हम कभी भी अपने घर में, परिवार में कभी गलत नाम नहीं रखेंगे। पहले जब हम भगवानों के, हम अपने बच्चों के नाम लिखाने जाते थे ना, तो हम भगवान के नाम के अक्षर से उनका नाम रखाते थे और किसी गुरु और किसी संत और महात्मा से नाम लिखाते थे तो वो नाम सार्थक हो जाता था। विचार करना, हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा है नाम मंगल। नाम मंगल का मतलब है कि शुभ नामों का ही स्मरण करना, अशुभ नामों का स्मरण नहीं करना। नाम मंगल का मतलब है कि आप अपने मुख से किसी के नाम को बिगाड़ना नहीं। बहुत बार गालियां आती हैं मुख में, हम गलत नाम उच्चारण कर देते हैं। अच्छे खासे आदमी को हम गधा बना देते हैं। आप विचार करना, मुख में आ जाता है कभी कभी ऐसा। कभी कभी अच्छा खासा आदमी दूसरा हो तो छोड़ो, हम कभी कभी अपने बच्चों को ही बना देते, गधा है, उल्लू है, पता नहीं क्या क्या बना देते हैं, नालायक है। ऐसे शब्दों का जब तुम्हारे मुख से उच्चारण होता है ना, आप विचार करना, आचार्यों ने तो यहां तक कह दिया कि तुमने अगर किसी को गलत भावों से मन में सोच भी लिया तो तुम्हें कर्म बंद होगा। हम गलत नामों का उच्चारण कर रहे हैं। बदतमीज है, बहुत सारी ऐसे हरामी हैं। ये हरामी शब्द पे एक चीज याद आ गई मेरे को। हमारे आचार्य भगवान के शिष्य, प्रथम शिष्य आचार्य तरुण सागर जी महाराज, प्रज्ञा सागर जी महाराज, प्रसन्न सागर जी महाराज, शुरू में आचार्य से ने कहा जाओ संस्कृत पढ़कर आओ। संस्कृत का टीचर लगा दिया, सब लोग पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते ये लोग कहा कि पाठ याद करो। पाठ याद करने लगे। पंडित जी चले गए। पंडित जी आए, बाहर से सुना उन्होंने कि अंदर क्या चल रहा है, तो ये लोग हरामी 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 कर रहे हैं। पंडित जी ने कहा कि महाराज आपके बच्चे तो हरामी हरामी बोलते हैं एक दूसरे को। बुलाया, क्यों भाई? उन्होंने बोला महाराज पंडित जी ने रूप हमें दिए थे, हरती हरता हरासी,
हरता, हरामी, हरावा, तो हम तो हरामी हरी के नाम याद कर रहे, अब उसमें हरामी आ गया तो मैं क्या करूं? तो आप विचार करके रखना, हरि के रूप में तो हरामी आएगा ही आएगा, लेकिन वहां अर्थ अलग होगा। कई बार नामों का इतना फर्क पड़ता है, उच्चारणों का इतना फर्क पड़ता है, सम्यक दृष्टि जीव होता है, वो सही तरीके से लेता है, और गलत व्यक्ति उन नामों का उच्चारण गलत करता है। अब हम लोग रास्ते से जाते हैं, कई बार हम लोगों को बोल देते हैं, ए नंगा, भाई नंगा तो है ही, नंगा बोलने से फायदा, नंगा बोलने में क्या हमें दुख होना। हाँ, विचार करना, कई बार आप लोगों के नामों को बिगाड़ते हैं, और अशुभ नामों का जब उच्चारण होता है तो कर्म का बंध गलत हो सकता है। इसलिए कभी अपने मुख से किसी का नाम बिगाड़ो मत, किसी के नाम की मजाक मत बनाओ। अगर तुम्हारे माध्यम से किसी के नाम की मजाक बनाई जा रही है तो समझ के रखना, वो तुम्हें कभी भी परमात्मा के रूप में ढालने वाला नहीं। हमारे मुख से एक एक शब्द निकलता है तो वो शब्द परमात्मा का रूप होता है। सिद्धो वर्ण समामना, मतलब हर अक्षर सिद्ध के समान होता है। ये छोटा सा जीवन मिला है, इस जीवन में हम जितने अच्छे नाम, जितना अच्छा व्यवहार हम परमात्मा का कर सकें, उतना हमारा जीवन सार्थक होगा। ख्याल करना, सहस्त्र नाम 6 महीने स्मरण करने वाले का स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। हम जब साधक बने तो सबसे पहले आचार्य भगवान ने कहा कि 6 महीने तक कंटिन्यू जिन सहस्त्र नाम याद करना, पढ़ना, याद करना नहीं हो पाए, पढ़ना। 6 महीने तक जो बच्चे, जो लोग याद करते हैं संस्कृत का या हिंदी का सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, तो विचार करना उनकी बुद्धि अच्छी होती है। कोई चीज का त्याग करके वो करने का प्रयास करें। आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि हम अपने जीवन में अपने से जब बड़ों का नाम लें तो आदर के साथ लें, कभी उनके नाम को बिगाड़ने का प्रयास न करें। हम जब बड़ों के नाम लें तो श्री लगाएं या आखिरी में जी लगाएं। आप लोग मेरे पास इतने बार आते हो, और मैं हमेशा आप लोगों के जब नाम स्मरण करता हूँ या नाम से बुलाता हूँ, अब जैसे प्रदीप जी मैं बोलता हूँ, तो इसमें हमने इनको आदर दे दिया। कैलाश जी आ गए, इनको हमने आदर दे दिया, जी लगा दिया, भले ही ये छोटे हैं, है ना, उम्र में हमसे बड़े होंगे, पद में हमें ये हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने जी लगाया, तो जी लगाने से एक आदर हो गया, उस शब्द की महत्वता बढ़ गई। अब रोज हमारे प्रवचन में महेंद्र भाई रोज हमारे बैठने वाली श्रोता हो गई। कैसे सोहन लाल जी हमारे विधान के ऐसे हो गए हैं, 24 दिन के विधान में इनकी चमक बढ़ती जा रही है। आज तो मेरा हाथी पकड़ के ले आई, चलो महाराज अब मैं युवा हो रहा हूं। आप विचार करना, 24 भगवान के विधान हो, 24 हो गए। इससे क्या होता है, जीवन में आनंद बढ़ता है। हम जब भी बात करें कभी किसी से आदर के साथ बात करें। लेकिन आप लोग कहते हो महाराज जी तू करके बात करने में प्रेम बढ़ता है, तू खाता नहीं है, तू पीता नहीं है। ये माँ बोले तो अच्छा, लेकिन बहन बोले, भाई बोले तू ऐसा करता है वैसा करता है, तो लगता है ये तू करके बात कर रहा है। आप विचार करके रखना, हम जितना आप शब्द का उच्चारण करेंगे, जितने अच्छे शब्दों का उच्चारण करेंगे, उतना हमारा नाम मंगल होगा, हमारी वाणी में सिद्धि होगी, हमारी वचनों में सिद्धि होगी, और लोग हमारे वचनों को सुनना चाहेंगे। और जहां तुम्हारे मुख से गाली गलौच निकलते हैं, अब शब्द निकलते हैं, गंदे शब्द निकलते हैं, तो विचार करके रखना, आपके लोग भी आपसे दूर होते चले जाएंगे। यहाँ भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य मांग तुम स्वामी इतना ही कह रहे हैं, हे भगवान मैं आपके नाम बोलता हूँ और मेरा काम हो जाता है। आप भी तो भजन में बोलते हो ना, गुरुदेव आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। करते तो आप हो, मेरा नाम हो रहा है। ख्याल करना, काम करने के बाद नाम होगा वो हमेशा छाया रहेगा। और कोई आदमी केवल नाम नाम नाम, काम कुछ नहीं, थोड़ी देर चलेगा नाम, उसके बाद खत्म हो जाएगा नाम और काम दोनों ही। आज इतना ही कहूँगा।
आपका जीवन मंगल में हो। आज सखी ग्रुप इत महिलाओं का प्रभाव देखो, ये महिलाओं का इतना प्रभाव है, ये सखा भी आते तो बोलते महाराज हम सखी ग्रुप के हैं। आप विचार करके देखना, ये महिलाएं बोले मैं सखी ग्रुप हूँ तो ठीक, ये पुरुष भी आके बोलते महाराज हम सखी ग्रुप के हैं। इन महिलाओं ने बहुत अच्छा प्रभाव बना रखा है। सखी ग्रुप को मेरा बहुत आशीर्वाद है। आगे भी ऐसे ही रोज विधान पूजन अर्चन में लाभ लें, गुरु सानिध्य का लाभ लें, जिससे उनका जीवन बहुत आनंद हो जाए। सखी मतलब मित्र है, तो तुमने जिस दिन धर्म को गुरु को अपना मित्र बना लिया, तुम्हारा कल्याण निश्चित होगा, तुम्हारा जीवन और आगे बढ़ता जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।